Hello students, this is third video of staffing chapter 6 of class 12 business studies। इससे पहले हम स्टाफिंग के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अभी हम रिक्रूटमेंट जो कि स्टाफिंग के अंडर परफॉर्म किए जाने वाला एक फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है एंड इन दिस प्रोसेस वी सर्च डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पर्सपेक्टिव employees and stimulating them to apply for the vacant post in the organization। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर मोर एंड मोर एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट किया जाता है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकें। इसके जो है दो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। So these are two sources of recruitment, internal source and external source. Now what is internal source? Internal source का मतलब है कि within the organization जो हमें स्टाफ मिल जाता है किसी दूसरी पोस्ट के लिए उसको हम बोलते हैं internal source of recruitment। अब वो within the organization कैसे मिलता है हमें स्टाफ? जैसे कि प्रमोशन के थ्रू। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको नेक्स्ट हायर लेवल पे प्रमोट कर देते हैं, तो प्रमोशन से हमें मिल सकता है न्यू स्टाफ। और अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर सरप्लस है एम्प्लॉयज़ का तो हम दूसरे डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में दो हैं, एक तो प्रमोशन और दूसरा ट्रांसफ़र। सो ये इसमें है भी कि ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी हो सकता है, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। ऑर्गेनाइजेशन में कई बार बहुत सारी शिफ्ट्स में काम होता है, तो अगर एक शिफ्ट में सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ से दूसरी शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एम्प्लॉय। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र के अंदर जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम होगा, अथॉरिटी सेम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होगी। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बोलते हैं। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर शिफ्टिंग टू हायर जॉब पोजीशंस है, इसके अंदर लोअर जॉब पोजीशन से हायर जॉब पोजीशन की तरफ प्रमोट करते हैं एम्प्लॉय को, विच कैरीज हायर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे, और इसको हम वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय भी बोलते हैं। Now merits of internal recruitment। एक तो इंटरनल रिक्रूटमेंट मोरल बूस्टर है। मोरल बूस्टर कैसे है? क्योंकि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को चांस दे रहे हैं कि वो आएँ, अपनी प्रतिभा दिखाएं और जो हायर लेवल पोजीशंस हैं उनको ऑक्यूपाई करें। तो इससे उनके लिए एक मोरल बूस्टर है जिससे कि वो अपने ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे और जिससे कि वो हायर रैंक पर पहुंच सकें। सेकंड इज़ बेटर सिलेक्शन। बेटर सिलेक्शन इसलिए बिकॉज वी नो एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब अगर हम किसी एम्प्लॉय को बाहर से लेकर के आते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय के बारे में मोस्टली चीज़ें जानते हैं, तो इसीलिए उसको जब हम हायर लेवल पे पहुँचाएंगे तो वो एक बेटर सिलेक्शन होगा। उसके बाद इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो सिलेक्शन भी अच्छा होगा। एम्प्लॉय को जानते हैं हम, सिलेक्शन भी अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए ये एक इकोनॉमिकल सोर्स होगा। उसके बाद है रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर भी रिड्यूस होगा इससे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हम पहले चांस दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को पहले चांस दे रहे हैं कि वो आएँ और अपना टैलेंट शो करें
जिससे कि उनको हायर जो पोजीशंस पर पहुंचाया जा सके, तो इसीलिए लेबर टर्नओवर भी रिड्यूस होगा इससे। देन बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस भी बेटर होंगे, एम्प्लॉई मैनेजमेंट के साथ अच्छे से पेश आएंगे, अच्छे से उनका जो रिलेशन है वो होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ रिमेन सेटिस्फाइड विद इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि उन्हें ही ज़्यादा चांसेस मिलते हैं प्रमोशन के। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है और लेबर है उनके बीच में रिलेशन भी अच्छा होगा। तो ये हुए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स हैं, तो डेफिनेटली डीमेरिट्स भी होंगे। लेट्स सी डीमेरिट्स क्या हैं। यस, डीमेरिट्स है स्टॉप्स एंट्री ऑफ यंग ब्लड। इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल ट्रांसफ़र है, मतलब ट्रांसफ़र है या फिर प्रमोशन है, लेकिन हम बाहर से ब्लड को की एंट्री एक तरह से स्टॉप कर रहे हैं, तो हम यंग मेन को, जो अभी जिनके पास अच्छा ज़्यादा टैलेंट है, उनको एक तरह से रोक रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लेते हैं, तो इट मीन्स टू सम एक्सटेंट वी आर स्टॉपिंग द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। देन इट रिस्ट्रिक्ट चॉइस। अगर हम इंटरनल सोर्स से ही रिक्रूट करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को, तो हमारे पास जो जो चॉइस है वो बहुत कम होगी। जब हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितने भी एप्लीकेंट्स वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एरिया ऑफ चॉइस कम होगा, रिस्ट्रिक्टेड चॉइस होगी, तो उसी में से हमें बेस्ट सेलेक्ट करना होगा, तो हमारी चॉइस भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इन केस अगर बेटर एम्प्लॉई नहीं है तो भी हमें उसको उस पोस्ट के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है एनकरेज फेवरेटिज्म। कई बार ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो फेवरेटिज्म को एनकरेज करता है, क्योंकि जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो जो अपने फेवरेट एम्प्लॉयज़ हैं, फेवरेट कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं और उनको हायर पोजीशंस पर पहुंचाते हैं, या ऐसी पोजीशंस पर पहुंचाते हैं जहां पर थोड़ा बेनिफिट हो। तो इस तरह से ये जो है वो हो सकता है। Then not suitable for new enterprises. This is very important. It is not at all suitable for new enterprises. नए जो जितने भी संस्थाएं हैं उनके लिए ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। वो किसी भी तरह से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर डिपेंड नहीं रह सकते, उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। Then affect productivity. Frequent transfer of employees may often reduce the productivity of organization. जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेवजह, सिर्फ सरप्लस होने की वजह से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे डिपार्टमेंट, तो जब तक एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट का काम सीखता है उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जब दूसरे का काम सीखता है तो तीसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रही है, और अगर एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी एडवर्सली। सो एंड नेक्स्ट इज द एम्प्लॉई में बिकम लेथार्जिक इफ़ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डीमेरिट है कि अगर एम्प्लॉई जानता है कि टाइम बाउंड उसकी प्रमोशन हो जाएगी, टाइम बाउंड प्रमोशन से मतलब है कि कुछ टाइम बाद उसको पता है कि इतने टाइम बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसकी प्रमोशन हो जाएगी, तो ऐसे में वो बहुत लेथार्जिक हो जाएगा, बहुत लेज़ी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है 5 साल बाद, 7 साल बाद उसकी प्रमोशन होनी ही है नेक्स्ट हायर लेवल पे। तो इसीलिए ये एक उसकी डीमेरिट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का दूसरा सोर्स
एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि हम बाहर से कैंडिडेट्स को एनकरेज करेंगे कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम वेरियस कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे from the outside the organization for filling up the vacancies, and these sources are mostly used for filling the jobs in the organization. different jobs organization में fill करने के लिए हम external source of recruitment का सहारा लेंगे। इसके कौन कौन से sources हैं external source of recruitment में? एक तो है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट सोर्स में है इस सोर्स के अंदर एक नोटिस ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर या फिर गेट पर लगा दिया जाएगा, जिस पर जॉब जो भी अवेलेबल है उसके डिटेल्स मेंशन होंगी। तो जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो इधर से उधर घूमते हुए ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड को पढ़ेंगे और उन्हें जब पता लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो वो स्पेसिफाइड डेट पर आएंगे और जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है ऑन द स्पॉट वो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा और उनको जो भी बेस्ट है उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि स्वीपर, लोडर्स, इनके लिए ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सच प्रैक्टिस इज़ कॉमन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, डॉक्स। सच वर्कर्स आर नोन एज कैजुअल लेबर्स और बदली लेबर्स, इनको हम बोलते हैं। और इनको जो रेमुनरेशन है वो डे टू डे बेसिस पर हर रोज़ की जाती है। तो एक सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड है कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स के अंदर क्या होता है कि टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट पर्सन्स अपने जो रिज्यूम है, अपना बायोडाटा है, ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसेप्शन पर। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है जॉब एम्प्लॉयज़ की, तो वो उन सारे कैंडिडेट जिनका डाटा उनके पास आया है उन सबको कॉल करके और उसमें से बेस्ट एक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट है मीडिया एडवर्टाइजिंग। इट इज़ अ प्रॉपर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड मीडिया एडवर्टाइजमेंट में हम पहले एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पर। एंड ये तब हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब ज़्यादा चॉइस की ज़रूरत होती है, एंड मोस्टली उन जॉब्स के लिए जो हायर लेवल जॉब पोजीशंस हैं उनके लिए हम मीडिया एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो मीडिएटर का एक तरह से काम करता है। जो भी जॉब सीकर्स हैं वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट ना करके वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं। ये एक्सचेंजेस अपने पास डिफरेंट कैंडिडेट्स का डिफरेंट जॉब्स के लिए एक डाटाबेस बना लेते हैं और जब भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट करता है और उन कैंडिडेट्स का डाटा ले लेता है जो भी उस जॉब के लिए सूटेबल उनको लगते हैं और फिर उसके बाद अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया वो करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो मोस्टली ऐसा टाइपिस्ट, क्लर्क, पेऑन, क्लरिकल जॉब्स के लिए इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये जो हैं प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा सेटअप की गई एजेंसीज़ हैं। इन एजेंसीज़ के अंदर मिडिल लेवल और हायर लेवल जॉब्स के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। इट वर्क्स इन सेम मैनर लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो भी जॉब सीकर्स हैं वो प्लेसमेंट एजेंसीज़ और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इनके पास आकर के अपना
जॉब अपना डाटाबेस क्रिएट करती हैं ये एजेंसीज़, और जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो सूटेबल क्लाइंट को, सूटेबल कैंडिडेट को ये उनका नाम सजेस्ट करती हैं और उसके बदले में डेफिनेटली ये कमीशन चार्ज करती हैं। तो मिडिल लेवल और टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ किया जाता है। देन कैंपस रिक्रूटमेंट भी एक तरीका है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का। मोस्टली क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, मोस्टली प्रोफेशनल कॉलेजेस, वहाँ पर लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर में ये जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो आती हैं, अपना सिलेक्शन प्रोसेस करती हैं और जो भी टैलेंटेड और यंग टैलेंट है उन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको रिक्रूट कर लेती हैं। तो जैसे ही वो अपना सिलेबस, अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही वो उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि इंजीनियर्स, मैनेजर्स, टेक्नीशियंस के लिए ये जो कैंपस से रिक्रूटमेंट है उसको किया जा सकता है। तो ये भी एक सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पहले से एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर उनका कोई रिलेटिव है या फिर फ्रेंड है या और कोई सोर्स से वो किसी ऐसे अच्छे कैंडिडेट को जानते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है किसी पोस्ट के लिए, तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका नाम रिकमेंड कर सकते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करते हुए उनको, या जो भी बेस्ट है उनको सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में जो स्पेसिफिक कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि naukri.com, monster.com, कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स पर जो कैंडिडेट है, जॉब सीकर है, वो अपनी डिटेल फिल कर सकता है और डिटेल फिल करने के बाद इन वेबसाइट्स पर एक डाटा बेस क्रिएट हो जाता है डिफरेंट जॉब्स के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो इन वेबसाइट्स को कांटेक्ट करता है, वेबसाइट कंपनीज़ को कांटेक्ट करता है और फिर उसके बाद वहाँ से डाटाबेस लेकर और सिलेक्शन क्राइटेरिया करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ सोर्सेज हुए जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं। तो अभी आज इस वीडियो में हमने पढ़े रिक्रूटमेंट का मीनिंग, उसके दो सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स में प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र है और एक्सटर्नल सोर्स में हमने काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 10 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।